हेलो दोस्तों। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे पालक की बहुत ही टेस्टी सब्जी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक बार इस तरीके से आप पालक की सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 200 ग्राम पालक लिया है, जिसको मैंने 2-3 बार पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है। धोने के बाद में हम पालक को इस तरीके से काट लेंगे बारीक बारीक, ये देखिए। और पालक जब हम कट कर लें उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक यानी आधी टेबल स्पून नमक मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने पालक को नमक में अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब हम इसको ढक कर साइड में रख देते हैं ताकि पालक में जितना भी पानी है थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए और पालक थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। गैस स्टोव पर हम कढ़ाई रखेंगे जिसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में हम ये कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें आधी टेबल स्पून जीरा है, 2 सूखी लाल मिर्च है, 1 तेज पत्ता है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 4 से 5 काली मिर्च है। खड़े मसालों को हम ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे और जब खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद में हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को हमें सॉफ्ट या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मिक्सी जार लिया है जिसमें हम 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डालेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे, 5 लहसुन की कली डालेंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और अब हम जार का ढक्कन लगाएंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से बनाना है। तो चलिए अब हम अगली तैयारी करते हैं। इतनी देर में हमारे ये जो प्याज है वो एकदम गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको फ्राई कर लेना है और अब हम यहाँ पर आधी टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे हमारी सब्जी में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पर हम गैस की आंच को एकदम लो कर देंगे ताकि ये मिर्च जले नहीं। और अब हम यहाँ पर पेस्ट डाल देंगे जो हमने अभी बना कर रखा है टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का, और उसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने पेस्ट को अच्छे से मिला लिया है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तकरीबन आधी टेबल स्पून, और उसे भी हम पेस्ट में मिक्स कर देंगे ताकि हमने जो टमाटर वाला पेस्ट डाला है वो जल्दी से जल्दी पक जाए। मिक्स करने के बाद में हम ढक देंगे और 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 2 मिनट के बाद में आप ढक्कन हटाइए और ये देखिए जो हमने पेस्ट डाला था वो एकदम पकने लगा है, ऑयल एकदम सेपरेट होने लगा है। तो पहले आप 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही इसे पका लीजिए और चम्मच से मिलाने के बाद में हम यहाँ पर ये कुछ पिसे हुए मसाले डालेंगे जिसमें आधी टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आधी टेबल स्पून नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे पेस्ट में। तो यहाँ पर हमने पिसे हुए मसालों को भी अच्छे से मिला लिया है और अब हम यहाँ पर तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे क्योंकि अभी ये मसाला बहुत कच्चा है, इसे हमें अच्छे से पकाना है। तो आप चम्मच से इस तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद में हम इसे ढक देंगे और ढकने के बाद में हम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पालक में नमक मिला कर रखा था, तो अब पालक को हम चम्मच से ही इस तरीके से हल्का सा दबाकर इसका थोड़ा सा जूस बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हल्का सा आप चम्मच से प्रेस करोगे तो ये निकल जाएगा और इस जूस को हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। और इस जूस को आपको फेंकना नहीं है, इसे आप ग्रेवी में यूज़ कर सकते हो या फिर आप जब पराठे के लिए आटा गूंदे उसमें भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर पालक थोड़ी सी ड्राई हो गई है। तो अब हम यहाँ पर 1 कप बेसन डालेंगे, पूरा 1 कप भरकर डालना है। और अब हम यहाँ पे कुछ पिसे हुए मसाले डालेंगे जिसमें आधी टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और अब हम यहाँ पर आधी टेबल स्पून जीरा या फिर जीरा पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लेकिन नमक यहाँ पर थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि हमने पालक में भी मिलाया था। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है, आधी टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ हरी मिर्च और लहसुन डालना है। उसके बाद में आप 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए और उसके बाद में हम यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आपको पानी मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पर हम पालक को बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सूखा लग रहा है, ड्राई ड्राई सा लग रहा है। तो यहाँ पर हमें एकदम टाइट डो नहीं लगाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। तो यहाँ पर हम पालक का जूस ही मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा डालना है
और ये देखिए यहाँ पर आपको एकदम सॉफ्ट डो बनाना है, मतलब जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है। और लगाने के बाद में हम यहाँ पर 3 लोई बना लेंगे और लोई बनाने के बाद में हम हाथों से इस तरीके से रोल कर देंगे। और रोल करने के बाद में हम इस तरीके से हथेली से इसको थोड़ा सा फैला देंगे। आप चाहो तो इसको बेलन से भी बेल सकते हो, लेकिन ऐसा लंबा लंबा थोड़ा सा बनाना है हमको। और अब हम इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा पनीर रख देंगे। ये ऑप्शनल है, चाहो तो आप ऐसे ही रोल बना सकते हो, लेकिन आप अंदर ऐसा ग्रेट किया हुआ पनीर रखोगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करके फिर से आपको रोल बना लेना है। ये देखिए, तो आपको एकदम ज़्यादा टाइट रोल नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल हल्के हाथों से रोल बनाना है। और अगर हाथों में ये आटा चिपके तो आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद में आप रोल बनाइए और हथेली से इस तरीके से आप फैला लीजिए। और फैलाने के बाद में थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दीजिए। और पनीर डालने के बाद में आप एक साइड से इसे फोल्ड कर दीजिए। तो ज़्यादा दबाकर फोल्ड नहीं करना है आपको, थोड़ा सा हल्के हाथों से करना है। देखिए, इस तरीके से हमें तीनों लोई की रोल बना लेना है। तो यहाँ पर हमने रोल बना लिए हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कोई सी स्टील की जाली ले लीजिए और उसके ऊपर हम तीनों रोल को रख देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 रोल को छलनी के ऊपर रख दिया है। और चलिए अब हम अगली तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मसाला पकने के लिए छोड़ा था वो अच्छे तरीके से पक गया है। तो सबसे पहले हम इसे चम्मच से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में हम यहाँ पर 1 कप पानी डालेंगे। और 1 कप पानी डालने के बाद में हम फिर से इसे चम्मच से मिला लेंगे। और अब हम इसके ऊपर जो हमने जाली के ऊपर रोल रखे थे उसको रख देंगे और ऊपर से हम कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 7-8 मिनट के बाद में हम ढक्कन हटाएंगे और इस जाली को हम धीरे से बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो इन रोल को अलग से स्टीम देकर पका सकते हो, लेकिन इस तरीके से पकाने से मसाला भी साथ में अच्छी तरीके से पक जाता है। और अब हम यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश मलाई डालेंगे या फिर आप क्रीम भी डाल सकते हो। और मलाई को मसाले में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर मलाई को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा गिलास पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम हम फिर से हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से उबलने देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो आप इस तरीके से चम्मच से मिला लीजिए और मिलाने के बाद में हम इसे ढक देंगे। और इधर हमारे ये जो रोल है वो ठंडे हो चुके हैं। आप चाहो तो चाकू से कट करके डायरेक्ट ग्रेवी में डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप 2 से 3 टेबल स्पून घी या फिर आप ऑयल डाल सकते हो। ऑयल या घी डालने के बाद में ये रोल रख दीजिए और दोनों तरफ इन्हें हल्का हल्का सा फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको कर लेना है। और दूसरी तरफ भी ये अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए, बस इतना ही हमें फ्राई करना है कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ पर हमने तीनों रोल को बाहर निकाल लिया है और अब आप इसे चाकू से कट कर लीजिए, जितने छोटे बड़े करना है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट है ये। तो चलिए अब हम अगली तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे से उबल गई है। तो अब हम यहाँ पर आधी टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और आधी टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और साथ में हम ये रोल डाल देंगे। और अब हम चम्मच से इन रोल को ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया भी डाल देते हैं और हरे धनिया को भी हम सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच में इस सब्ज़ी को पका लेंगे। तो हम यहाँ पर ढक देते हैं। 2-3 मिनट के बाद में हम यहाँ पर ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए, यहाँ पर हमारी सब्ज़ी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है।
तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना एक बार। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।